राधा वल्लभ लाल की। मन जो है वो जब ये बहुत व्याकुल करता है कि आपको बात बता दें, तो फिर विवश होके चाहे संकल्प के द्वारा या प्रकट के द्वारा बताने की इच्छा प्रबल हो जाती है। कोई नई बात नहीं बतानी है। वो ये जो बुद्धि है ये मन के अधीन हो गई है और मन बुद्धि के आप अधीन हो गए हैं, इसलिए आपका भटकना बंद नहीं हो रहा है। इतनी खुली वस्तु रखी परमानंदमयी वाणी जी में, पूछो मत। जब कोई कोई वाणी एकदम दर्शन कराती है अपने भाव का, तो एकदम लगता है कि अरे ये जीव भटक रहा है और संपत्ति सामने रखी है, संपत्ति को स्वीकार नहीं कर रहा, केवल भटक रहा है। सबकी एक ही परेशानी है, मन शांत नहीं होता, बुद्धि लगती नहीं। दो ही बात है। जितना विश्व ब्रह्मांड है सब दो ही बात में परेशान है। बुद्धि एकाग्रता पूर्वक कहीं लगती नहीं और मन कहीं शांत नहीं होता। महापुरुषों ने इस पर विचार किया तो निर्णय निकला कि बुद्धि अपने अंशी के पास ही निश्चल हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मन अपने स्वरूप में ही शांत हो सकता है, अन्यत्र नहीं। मन का वास्तविक स्वरूप सवात्म स्वरूप है। केवल भ्रम से अलग अलग नाम संबोधन किया जाता है, सब भगवत स्वरूप है। अब समस्या ये है कि वो उपासक भटकता रहता है। भटकन शब्द इसलिए है, जगह जगह की बात सुन करके, जगह जगह के उपासना पद्धतियों का परिचय प्राप्त करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो ऐसे जंगल में फंस गया कि उसको निश्चय ही नहीं हो पा रहा कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे एकाग्रता, निश्चलता, पूर्ण कामता ये कैसे प्राप्त होगी। जब भगवत कृपा उस पर होती है तब भगवत प्रेमी उपासकों का उसे सानिध्य दिया जाता है। कृपा से संग और संग ते कृपा, समझिए। कृपा हुई तो संग मिला भगवत भक्तों का, रसिक जनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। अब जब कृपा का परिचय प्राप्त करना है तब आपको बहुत सावधान होना है। भगवत कृपा से आपको भगवत प्राप्ति का संपूर्ण विधान प्राप्त हो गया है। अब उस कृपा का, उस भगवत प्राप्ति के स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं हुए तो भटकन नहीं मिटेगी। सुबह से हमारे चल रहा है नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। ओहो, स्पष्ट वस्तु रखी है सामने। क्या कह रहे हैं? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस आपके अधीन हो जाएंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा। बोलो, क्या संशय है आपको? क्या जानना चाहते हो? क्यों अपनी भटकन नहीं मिटाते हो? हमें और कुछ नहीं जानना। सब सिद्धांतों का सार सिद्धांत, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। कहाँ रहें? शरण में, प्रभु की। हम कैसे माने कि हम प्रभु की शरण में हैं? तो बोले वाणी श्री हरिवंश की, कहे हरिवंश नाम वाणी। अभी क्या कहा? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा। मानते क्यों नहीं हो ये बात? अब कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, बस इस पे बैठ जाओ, इसको पकड़ लो। सेवक जी महाराज श्री जी के अंश से प्रकट हुए, लाडली जी का स्वरूप है। सहचरियां सब लाडली जी के अंश स्वरूप है। ये तो लाडली जी के ही अंश से प्रकट हुए सेवक जी। प्रेम मूल यह
नाम है। परम धन प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? मूल माने जड़, प्रेम की जड़ क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, इस नाम का प्रभाव क्या है कि जब कोई जपता है तो उससे प्रेमी पद मिलता है, उसे रसिक छाप मिलती है, और उसका विश्राम कहाँ होता है? श्री वृंदावन विश्राम। आप अगर बहुत दूर देशों में रहते हैं तो भी आपकी विश्राम स्थली वृंदावन ही होगी। आपके भाव देश में वृंदावन छाया रहेगा। महापुरुषों ने बहुत लाडली लाल को दुलार करके तब ये बातें जानी हैं, और इन बातों को शास्त्रों बार कहा जा रहा है, फिर भी अपने लोगों का मन विषयों में भटक रहा है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही। तो क्या है? सिद्धांत में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया, 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। लोभी पुरुष को वैराग्य की चर्चा सुनाना कैसा? बोले ऐसा है, कामी जिम हरिकथा ऊसर बीज बय फल जथा। जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दो बेकार चला जाता है। अगर वो कामनाओं से पीड़ित है तो उसे चाहे जितनी हरिकथा सुनाओ, बैठा भले रहे, वो पकड़ेगा नहीं कुछ। दुष्ट स्वभाव है तो चाहे साधु वेश दे दो, चाहे जो वेश दे दो, चाहे जितना उसे अमृतमय वचन सुना दो। साधु के पास क्या होता है? अमृतमय वचन। साधु के वचन ही सूर्य का काम करते हैं अंधकार नष्ट करने के लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जिनके वचन सूर्य का कार्य करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, वो ज्ञान का अंजन लगा देते हैं। क्या ज्ञान का अंजन? यही ज्ञान का अंजन। नाम वाणी के सिवा कुछ नहीं है हमारे जीवन में। ये परम विश्राम स्थिति। बार बार हृदय पुलक रहा है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे? स्पष्ट वस्तु रखी है, स्पष्ट, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, स्पष्ट रखी है। स्पष्ट कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहारा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई, ये स्थिति। अब आप दृढ़ता पूर्वक हृदय में केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जो वाणी गायन हो रहा है, पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है उपासकों का कि वाणी में रति नहीं। कौन सा एकांत में वो ध्यानस्थ रहते हैं मुझे तो पता नहीं चलता, और ध्यान का प्रभाव चेहरे पर नजर आता है, भाव देश में उसका प्रवेश हो जाता है। बस आज्ञा उल्लंघन, अवमानता, ये तुम्हारी बुद्धि को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देगी, निश्चल नहीं होने देगी। बार बार कहें यहां बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ, कानों में सुनाई दे रहा है। इसका प्रभाव ऐसा होगा कि एक दिन आप शिथिल हो जाओगे। एक दिन ऐसा होगा कि नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी। एक दिन ऐसा होगा प्यारी जो प्यारे जो आपको स्वीकार कर लेंगे। आज सुबह के पद में था कि जहाँ न वेदों की पहुँच है न ब्रह्मा शिव की पहुँच है, तो भूरी सखी कहती मैं अधम पामर कैसे आपको प्राप्त करूं? मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रवेश ही नहीं है। क्या करोगे साधना? तुम क्या करोगे साधना? नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सेवा में रहो और रोते रहो कि लाडली लाल मेरे मन में आकर विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ आके। नाथ मेरे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। हमें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्रियालाल का महामहिमा में नाम धाम रूप लीला नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है। संपूर्ण गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर्वधर्मान, क्या जानना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? स्पष्ट रखा हुआ है। इसके बाद भी भटकन नहीं मिटती।
इधर सुनना, इधर देखना, उधर जाना, ये लेना, वो पाना, ये सूंघना, ये कब तक चलता रहेगा? कहाँ कहाँ भटकोगे? कितने गुरुओं का त्याग करके कितने गुरु बनाओगे? हम कह रहे संपूर्ण चराचर जगत में भटक भटक के देख लो। अगर किसी भी संत की किसी ने बात मान ली, वो सिद्ध हो गया। घोर पापाचरण, हिंसात्मक वृत्ति, रत्नाकर डाकू, और वही देवर्षि नारद की बात मान गए। मरा 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 मरा, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। कहीं भी किसी भी अन्य साधनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपका मन निश्चल, आपका मन शांत, आपका मन प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी साधनों में नहीं, क्योंकि वो सब साधन अहम की धरा से होते हैं। हमारा नाम जब पुकारना है उनको, हमारा वाणी गायन उनका यश गान करके उनको सुनाना है, और इसकी महिमा है वहीं पहुंच जाना है। पता नहीं क्यों भटकन बनी हुई है। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करोगे? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट नहीं। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते हो? क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे हो? हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। हमारी प्रीति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारी ममता युगल सरकार के चरणों में प्रतिपल बढ़नी चाहिए। अब वो कोई संत थोड़ी बढ़ा सकता है आपके अंदर, कदापि नहीं। उनके वचन मानोगे तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आशीर्वाद के आप वहां पहुंच जाओगे। खुले शब्दों में महापुरुषों ने कहा, बस एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बस केवल हमें प्यारी जू प्यारे जू के ही विषय में सोचना है, बोलना है, देखना है, सुनना है। बस इतनी महिमामय रसमय वाणी का गायन आप लोगों को क्या बताएं। ये वाणी गायन चलता है, कभी कभी हिम्मत नहीं होती एक कदम चलने की, ऐसे पकड़ करके कोई ना कोई लता, बस ऐसा लगता है रोते रहो। इतना अमृत में वाणी गायन। आप अपनी कुटिया में बैठकर कौन सी साधना करते हैं, कौन सी सिद्धि प्राप्त करते हैं? जीवन में जानते ही नहीं कि साधना किसे कहते हैं। वास्तविक वस्तु की प्राप्ति ये जो सेवक जी कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। बैठ जाओ, नहीं कुछ जानना, नहीं कुछ सुनना, नहीं कुछ पाना। हे मेरी लाडली, मेरे तो बनाए कुछ बन ही नहीं सकता, बस सर्वतो भावेन आप में समर्पित है। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गान करते हैं, तो हमारे वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, हम इनको इनका यश सुनाते हैं। आपको गाना नहीं आता, बैठकर चुपचाप श्रवणेंद्री खोल लीजिए, आंख मूंद लीजिए, सुनते रहिए। एक भृंगी नाम का कीड़ा अपनी आवाज को सुनाकर दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, तो तुम सहचरियों के द्वारा गाई हुई इस महिमामयी परम पवित्र लीला का श्रवण करके सहचरी नहीं बन सकते? तुम्हें विश्वास नहीं है तो हित द्रु जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। पहले कोई भी यहां शरणागत होता है तो आंसुओं से होता है, रोके मुझे स्वीकार कर लो, फिर इसके बाद इसका प्रयोग शुरू कर देता है बुद्धि का। ये बात तो हमारी समझ में आई, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, फिर शरणागत काहे को हुए? हमें कुछ नहीं समझना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निजदासी। इतना बड़ा कृपा का प्रवाह, केवल सुबह जगकर आ जाओ यहां और जो हो रहा है उसे सुन लो, देख लो, चले जाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठ के आ जाओ, फिर जो हो रहा है सुन लो, फिर चले जाओ, फिर सो जाओ। अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो मैं बताना। पर आप सोते कहां हैं?
आप तो प्रपंच करते हैं, आप तो मन बुद्धि की खुराक देते हैं, आप तो दोष दर्शन करते हैं, आप राग द्वेष में जीते हैं। राग द्वेष को जीते हैं नहीं, आप राग द्वेष में जीते हैं। देख लो, 1 मिनट फिर समय देते हैं, बिना राग द्वेष का चिंतन किए 1 मिनट रह के दिखा दो। 1 मिनट शांत होकर 1 मिनट देखो, तुम्हारे अंदर वही चिंतन आएगा जहां तुमने राग किया या द्वेष किया। 1 मिनट देख लो, तुम कैसे साधक हो, पीले पहनो, नीले पहनो, हरे पहनो, गुलाबी पहनो, तुम्हारी बात है। देखो हृदय में झांक करके देखो, क्या ऐसी कोई वस्तु तैयार होती ना कि घोट के पिला दो, तो संतों का हृदय इतना सुकोमल और दयालु होता है कि वो अपने को भले श्रापित करवा लेते पर तुमको जरूर वो पिला देते। पर ऐसा कुछ है नहीं, किसी के हाथ में नहीं। एक दिन पूज्य भाई जी महाराज से उनके बहुत प्रियजन ने कहा, भाई जी आपके साथ तो राधा माधव खेलते हैं, क्या आप कृपा करके मुझे दिखा नहीं सकते हो? तो भाई जी आंसू भर के बोले कि भैया अगर इतना सिद्धांत में छूट होती तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, हम आपको राधा माधव का दर्शन करा देते। पर जब तक तुम्हारे अंदर विकलता नहीं होगी तब तक राधा माधव का इशारा नहीं होगा, और जब तक उनका इशारा नहीं होगा तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव। कितना भटकोगे, कहां भटकोगे, क्या मिलेगा हमें बताओ। बड़े से बड़े महापुरुष, जो अवतारी महापुरुष क्या देते हैं, बोलो क्या देते हैं? नाम। क्या देते हैं? भगवत लीला, भगवत सेवा, भगवत धाम में रति। जो भी अवतारी महापुरुष है उनकी बात कह रहे हैं, यही देते हैं। और आप देखो, आपको श्री जी ने अनचाहे ढंग से वो सब दे दिया है। धाम में बैठे हो, नाम, वाणी, सेवा। आप अगर सेवा नहीं करते तो सेवा देख रहे हैं ना, आप सम्मिलित हैं सेवा में। सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं, हमारे शिव में विराजमान हैं, हो रही सेवा। न सेवा में रति है, न नाम में रति है, न वाणी में रति है। आज्ञा पालन करने की कोई स्वभाव वृत्ति ही नहीं दिखाई देती स्वभाव में। बस मन मानी, जो हमें अच्छा लगा सो अच्छा, नहीं मन मानी आचरण, मन मानी आचरण। कब तक भटकोगे, कहां तक भटकोगे? ये हम हृदय की बात इसलिए कह रहे हैं, समझ जाओ, कुछ नहीं जानना। यहां देखे हो कितने ग्रंथ रखे हैं। बचपन में लगभग 15 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक 10 वर्ष तो तुम यही समझ लो कि 10 घंटा केवल स्वाध्याय में जाता था। 24 घंटे में संपूर्ण वैदिक, सिद्धांतिक, उपनिषद, महापुरुषों की वाणी, स्वाध्याय 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 सब करके फिर जो बात अभी अभी समझ में आती है तो लगता है कि यार ये बात तो इनको अभी मिल रही, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर पकड़ क्यों नहीं रहे? यही दुरंत माया है, यही मम माया दुरत्या है कि उसको समझ में नहीं आता। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? उनके वचन, केवल उनके वचन। ये तो एक बाहरी लीला है, पंच भौतिक शरीरों का ये सब ऐसा है, इसका कोई महत्व नहीं। अगर इससे होता ना तो हम सही कहते हैं। अभी सबके एक संत कॉलोनी में थे, वो दौड़ करके चरण पकड़े और ऐसे पानी लेके चरण, हमका ये सब उस समय ये था संन्यास वृत्ति में क्यों स्पर्श किया जब हम नहीं कराते, तो उनका हमारा कल्याण हो जाए। हमका अभी चरणामृत उतारो, प्यार से पी जाओ, पर तुम्हारे अंदर वैराग्य और भगवत निष्ठा जागृत हो जानी चाहिए। आज के बाद नाम मत भूलना, लो पियो, हम तैयार हैं। कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ नहीं होता। आपको लगेगा शास्त्रों में महिमा है, वो तुम्हारे भाव की महिमा है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सब गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। ये सब नाशवान जो देख रहे हो, ये दृश्य सब नाशवान है, सावधान। संतों के हृदय में जो अनुभव होता है, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, बस परम पद की प्राप्ति हो गई। जो पकड़ ले वही शिष्य। जो गुरु की बात ना माने वो शिष्य नहीं है। चाहे डबल कंठी पहन लो, चाहे और 10-20 कंठी और लाके छुआ के पहन लो, मंत्र पढ़वा के पहन लो, कुछ नहीं होना। लिख लो, जो गुरु के वचन माने, गुरु की आज्ञा में रहे, वही शिष्य। अन्यथा मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण। अनुभव नाम की चीज नहीं होगी, क्रियाएं होंगी, अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो
जितने भी शास्त्र हैं सब इसी बात से कहते हैं कि गुरु आज्ञा ही सेवा है और गुरु सेवा तज करें जिबान, यह है अधर्म यह है सबहान। कौन सी सेवा किससे चाहते हैं? श्री जी की सेवा में रहो, श्री जी के यश को सुनो, श्री जी के नाम को जपो। जैसे तुम्हारी जीवनी चल रही है ऐसी बड़ी दुर्लभ जीवनी होती है। आप लोग जिस जीवन शैली में जी रहे हैं ये बड़ी दुर्लभ जीवन शैली होती है। आपको जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, पर उसको महत्व नहीं, मनमानी आचरण। हमारा मन आया हम आए, हमारा मन आया नहीं आए, तुम्हें गुरु बना लिया, कोई ठेकेदार हो हमारे? आप ही कह रहे हो कि हमारे ठेकेदार हो क्या? वैसे ठेका तो लिया ही है आपके कल्याण का। गुरु का मतलब क्या होता है? जो भगवत प्राप्ति करा दे। भगवत प्राप्ति कैसे की जाती? तुम अंगुली मत छोड़ो। हमारी अंगुली क्या है? हमारे वचन। जो हम कह रहे हैं उस पर चलो। अगर नाचने न लगो तो कहना, नियम ले लो कि कभी भी नाम और वाणी से खाली नहीं रहेंगे। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो ना, खुद देखो। ऐसे ऐसे सुंदर स्वप्न आते हैं, ऐसी ऐसी भावनाएं जागृत होती, दृश्य बदल जाता है, आनंद मंगल में डूबा रहता है उपासक, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। अब 4 दिन शुरू करोगे, दृश्य बदल जाना चाहिए 4 दिन में। तो जो अनंत जन्मों से अशुभ संस्कार किए हो उनको भस्म करने में समय लगेगा ना। तुम तो केवल निष्ठा में चलो। अगर हमारी आंख मुनते मुनते श्री जी मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है। अनंत जन्मों से भटक रहे हो, इसलिए मान लो कुछ नहीं हमें जानना, कुछ नहीं हमें समझना, बस इतनी समझ रखनी है हमारे श्यामा श्याम हम श्यामा श्याम के। और वाणी गायन को ऐसे जैसे कोई मंत्रवेत्ता मंत्र गान करता है तो सांप घसीटा चला आता है, ऐसे ही वाणी वो महामहिमा में मंत्र है जिससे प्रिया प्रीतम प्रकाश। ये तो उनके महल में गान कर रहे हो, कहीं भी गान करो आकर्षित होकर आ जाएंगे। नाम वाणी जहां, कितनी सिद्ध बात है। श्याम श्यामा तहां, अब भी समझ में नहीं आ रहा हमें श्याम श्यामा चाहिए। किसको चाहिए श्याम श्यामा? ना आप श्याम श्यामा को दुलार करते हैं, ना आप गुरु को दुलार करते हैं, आप अपने मन को दुलार करते हैं। मन को, मन राजी तो गुरुदेव और इष्ट, मन नहीं राजी तो न गुरुदेव न इष्ट। कैसे काम बनेगा? कल की जो सत्संग की चर्चा थी, ये जादूगरनी ऐसे करती है, सब लेप पोत देती है। इस जादूगरनी से बचने का उपाय केवल एक है, स्मरण। स्मरण, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, स्पष्ट है। अब एक नशा बना लिया कि रोज हम सुनेंगे केवल, ना उसे आचरण में उतारेंगे, ना उसका मनन करेंगे, तो कैसे लाभ प्राप्त होगा? आज तक चित्त का समाधान नहीं हुआ। चित्त का समाधान होने का मतलब समझते हो? कुछ नहीं जानना हमें, नहीं कोई प्रश्न नहीं। हम जानते हैं गुरु के प्रसाद से कि निरंतर नाम जपना है, वाणी जी का गायन करना, श्री जी की सेवा में रहना, बस इतना ही हमें जानना। हमें नहीं जानना, न शास्त्रों के सिद्धांत जानने, ना हमें कोई मार्ग जानना, क्योंकि हमें कोई चलना नहीं। हमें तो लाडली जी से मिलना है, हमें तो निकुंज जाना है, हमें तो श्री जी की सेवा में जाना है, हमें और कोई मार्ग ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति। मुझे नहीं विश्वास है कि इनसे श्यामा श्याम मिल जाएंगे। हम नहीं कह रहे, सेवक जी महाराज कह रहे। सिद्ध महापुरुष, रस सिद्ध महापुरुष, जिन्होंने गढ़ा में ही वृंदावन प्रकाशित कर दिया, गढ़ा में ही आचार्य चरण प्रकाशित हो गए, गढ़ा में ही दिव्य लीलाओं का अनुभव किया और वाणी जी की रचना वहीं की। हमारे गुरुदेव हैं वो, हमारे आचार्य हैं, हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। हमको उनकी बात माननी है। भटकना मिटा दो, शांत हो जाओ, चित्त को समाहित कर लो। हम विषयी हैं, अजितेंद्रिय हैं, ठीक है चलेगा, पर हम श्यामा श्याम के हैं। कोई समस्या? हम विषयी हैं, हम अजितेंद्रिय हैं, तो सेवक जी कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य, जो ये जो भटकन है ये अन्य है। अगर आप अन्य संसर्ग ना करो तो फिर आप देखो कि संसर्ग का परिणाम क्या होता है, साधु संग का परिणाम क्या होता है। केवल अन्य का स्पर्श मत करो। अन्य का स्पर्श का मतलब छूने से नहीं है, बुद्धि से है। अन्य आश्रय नहीं, अन्य वार्ता नहीं, अन्य संग नहीं, अन्य विश्वास नहीं,
एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। फिर आप देख लो कि चमत्कार किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तित होते चले जाओगे। जो बच्चे बचपन से शरणागत हो गए, हम मान सकते हैं कि वो जितेंद्रिय अभी संपूर्णतया नहीं हुए, लेकिन चित्त का समाधान हो चुका है उनका, जिन्होंने ऐसे कर दिया है। अब जो ये दुकान की तरह सामान देखते घूमते, तो तुम हमारी सामान को क्या देख पाओगे? जहां प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो यह ध्यानगम, तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम देख पाओ क्या चल रहा है, तुम देख पाओगे, क्या समझ पाओगे? बहुत आंसू देख के जान सकते हो हाँ थोड़ा प्रेम है, इस समय रो रहे हैं, बोल रहे हैं तो जान सकते हो कि हाँ थोड़ा ज्ञान है, बोल रहे हैं। और क्या जान सकते हो? बाहरी चेष्टाएं तो जान सकते हो। जो भी जानोगे अपनी बुद्धिगत जानोगे, लेकिन वो कहां है ऐसे नहीं जानोगे जब तक हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। हमें एक बात मन में बैठा लेनी है कि नाम वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कुछ भी कभी किसी को प्राप्त हुआ कहीं भी, वो भगवत यश और भगवत नाम इसी से प्राप्त हुआ है। रत्नावती जी इतनी महान भागवत केवल भगवत चर्चा से। रत्नावती जी को भक्त भूप कह के संबोधन किया है श्री नाभा जी ने। ब्राह्मण पत्नियां मथुरा केवल भगवत यश श्रवण से। या हम देखते हैं वाणी जी हो रही, बाहर टहल रहे हैं, रोड में खड़े हैं, इधर हैं उधर हैं, कोई एकदम ठीक समय पे आ रहा है कि साहब ऑफिस का टाइम केवल इतना है, हाजिरी बजा देते हैं। होना क्या है? क्या होना है? अगर हमारा हृदय असंतुष्ट है आपके आचरण से, तो आप कुछ भी कर लो, कर लो। हमारा और आपका मिलन ना हमारे संकल्प से हुआ, ना आपके संकल्प से हुआ है, प्रिया जो ने कराया है। और आप उसकी अवहेलना, फिर परिणाम आपके हाथ में। क्या? भटकना, अशांति, क्लेश, विषयों का आकर्षण। लिख लो शब्द, विषयों का आकर्षण बलात् तुम्हें रौंद देगा। ये मन तुम्हें अशांत कर देगा, ये मन तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां सोच नहीं सकते। फिर सोचोगे कि यदि गुरुदेव में सामर्थ्य होती तो बचा लेते। ऐसे कैसे बचा लेते? उनकी वचन की अवहेलना करो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करो, और आप सोचो गुरुदेव बचा कैसे? सर्व सामर्थ्यशाली भगवान के रहते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा मेरी जो आज्ञा का पालन करता है वही मेरा सेवक है। मेरा शासन शास्त्र और संत वाणी है। जो शास्त्र और संत वाणी के अनुसार चलता है वो मेरा सेवक है। जो मेरा सेवक है तो मैं उसको मां की तरह दुलार करता हूं। मनमानी आचरण, भगवत आज्ञा, संत आज्ञा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, फिर कैसे बनेगा? मैं यही समझ में नहीं, कैसे बनेगा? बार बार मन में आता है कि आप समझ जाओ, धैर्यपूर्वक समझ जाओ, केवल विश्वास कर लो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, हजारों बार सुनाया ये बात। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहन। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ नहीं करोड़ों जितेंद्री एक साइड में, और वो विषयी अनन्य भक्त एक साइड में। ध्रुवदास जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। और आगे उसका विस्तार से कहते कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त ताय, देखत ही पर पुरुष सम, तजत तिहि छिन वाय। क्या इसका आशय हुआ? पति माने होता है रक्षा करने वाला, हमारी संभाल करने वाला, हमें सुख प्रदान करने वाला। हमारे परम पति हैं श्री प्रिया प्रीतम, श्री आचार्य। अगर हम अपने आचार्य की, अपने प्रिया प्रीतम की रस सिद्धांत पद्धति से विमुख होकर के किसी और की तरफ ताक रहे हैं, तो क्या सिद्धांत कह रहा है? यद्यपि घरनी अति बुरी, बुरी नहीं लिखा, अति बुरी। किसी को श्लोक में ले लीजिए, अपि चेत सुदुराचारो बस भजते माम अनन्य भाव। सब शास्त्रों का एक कह रहे हैं कि हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। खूब मनन स्वाध्याय, गंगा जी के किनारे एकांत में, जहां केवल गंगा जी की लहरों की आवाज या बीच बीच में पक्षियों का कोलाहल, बस कोई न स्त्री न पुरुष, क्योंकि घाटों में
सुबह जाते हैं स्नान करने, सुनसान एकांत स्थलों में मनन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। सावधान, सब शास्त्रों का सार है अपने प्रभु को लेकर अनन्य हो जाना, अपने प्रभु के नाम लीला जस का गायन कर, उसका महत्व होना। भगवान शंकर इतने बोध संपन्न, बोध समुद्र स्वरूप होते हुए जहां भगवत चर्चा होती वहां सुनने जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का साक्षात्कार भगवत कथा में हुआ। हमारी कितनी रति है कथा में अपने आराध्य देव की, चर्चा हो रही, आप टहल रहे। प्रिया प्रीतम की 42 लीला का महाअमृत में गायन हो रहा है, आप रोड में खड़े हो, आप अपनी कुटिया में बैठे हो। वाह, ये सामूहिक जो गायन हो रहा है आचार्य आदेश से, गुरु आदेश, इसका कोई महत्व नहीं। इतनी साधना गोस्वामी जी ने की, कहीं एक झलक नहीं मिली प्रभु की। प्रभु ने विधान मनाया हो, शौच का बचा हुआ जल, काशी के बाहर जाते थे शौच, एक वृक्ष में डालने लगे, उसमें प्रेत रहता था। भूत भावन की नगरी है। प्रसन्न हुआ जलपान करके, अशुद्ध जल पी के प्रकट हुआ। गोस्वामी जी से कहा डरना मत, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। उनका इच्छा तो यही कि एक बार अपने प्राण प्रीतम सिया राम का दर्शन पाऊं। बोले इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं, लेकिन उपाय बता सकता हूं। जहां भगवत कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। तो बोले जहां तुलसी घाट है, बाद में नाम तुलसी घाट, वहां भगवत चर्चा होती थी। तो बोले हम कैसे पहचानेंगे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। यह है कथा रसिक का स्वरूप। सबसे पहले आते हैं, मलिन भेष होगा, वृद्ध शरीर होगा, और सबसे बाद में जाते हैं। गोस्वामी जी को आज कथा में मन नहीं लगा, तो यही देख रहे थे कौन सबसे पहले आया है। तो देखा कि सबसे पीछे शांत मुद्रा में कृष्ण शरीर वृद्ध रूप धारण किए हुए महाबलशाली परम भागवत, जिनके रोम रोम से नाम ध्वनि प्रकट होती है, बलिहारी है उनके चरणों की। ऐसा अपने आराध्य देव में प्रेम, ऐसा प्रेम और ऐसी सेवा निष्ठा, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहां विश्राम। रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित होता रहता है। वो बैठे हैं, कुछ पाना है क्या उनको? ये है आसक्ति अपने आराध्य देव की। उनकी चर्चा, उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप सुनने को मिलता है। जहां जहां पी की बात सुने, खोजत तीन गैनन, वो रास्ता खोजते प्रेमीजन, कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे। अकेले पढ़ना और सभा में इसका अंतर होता है, आप खुद अनुभव करना। देखा कथा हुई, सब चले गए, बाद में वहां की रज से लेके लगाई। महाभागवत है, सामर्थ्य ऐसी है कि प्रभु कहे तुम संतात उरिन मैं नहीं, मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। और वो कैसे? कथा सुनने वालों की चरण रजे से माथे में लगाई, प्रणाम के सबसे बाद के चले पीछे पीछे गोस्वामी जी। क्या यही हो सकते हैं हनुमान जी? क्या यही हो सकते हैं? महाबलशाली विक्रम रूप वाले, ऐसा सोच ही रहे थे कि पीछे मुड़े और कहा क्या है? तो उनका प्रभु मैं पहचान गया हूं, आप मेरे प्रभु के अत्यंत लाडले श्री हनुमान जी महाराज। भाग पड़े हनुमान जी, दौड़ लगा दी, और तुलसी घाट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का अंतर होगा, संकट मोचन जहां है, वहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो पकड़ाना चाहते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने चरण पकड़ा और कहा प्रभु मुझ अधम के पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं प्रभु को देख सकूं, पर अब जिया नहीं जा रहा। लगता है जिनके लिए जीवन समर्पित हुआ उनको एक बार तो देख लूं। तो हनुमान जी ने कहा अवश्य, तुम अधिकारी हो, तुम्हें जरूर दर्शन होंगे, पर यहां काशी में नहीं, चित्रकूट में चला। समझ रहे? इशारा समझ रहे? आपको कहां लाया गया है? बाहर आओ, धाम आओ। कितनी बड़ी कृपा, आप समझ नहीं रहे। अब गोस्वामी जी को श्री हनुमान जी की प्रार्थना से चित्रकूट में जब वो चंदन घिस करके और सोच रहे थे कि प्रभु आएंगे तो कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे। इतने में 2 राजकुमार आए और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा चंदन लगाओगे?
तो यंत्रवत ऐसे चंदन लगा। पहली बार तो चूक गए थे, दूसरी बार ऐसे यंत्रवत लगा तो हनुमान जी फिर बोले कि जिनके चंदन लगा रहे हो ना, ये वही है जिनके दर्शन के लिए तुम लाल। एकदम फिर तब देखा गौरवरण, रहते श्याम गौर ही है साहब, गौरवरण लखन जी और श्याम वरण कृतकृत्य हो गए। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत, ऐसा कुछ ऐसा। भगवत साक्षात्कार करने के लिए सिद्ध साधन है भगवत चर्चा, मान जाओ। ये जो वाणी जी होती है, आपको समझने की सामर्थ्य नहीं है, आप बस बैठे रहो, चुपचाप सुनते रहो। जैसे कई बार कहा है कि सांप झाड़ने वाला जब मंत्र बोलता है तो जो सांप से जहर से युक्त हो जाता है वो जानता भी नहीं कि क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव होता है, वो विष रहित हो जाता है। सब बात समझ में ही थोड़ी आती है। क्लीम क्या समझोगे, समझो। और गोपियों के चित्त को चुराकर श्री कृष्ण के रास रस का रसास्वादन करने का बीज मंत्र है क्लीम। छोटी की मात्रा लगा क्लीं, ये महाकाली का आद्य शक्ति का मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूम हुम क्लीं स्वाहा। तो शब्द है, उसका प्रभाव है, एक एक शब्द का प्रभाव। ये थोड़ी कि हमारे अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है, ऐसा नहीं है। तो ये तो महाप्रेम रस अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। आप वाणी जी को देख रहे हैं, श्याम श्यामा को देख रहे हैं, वाणी जी का गायन कर रहे हैं, वाणी जी का श्रवण कर रहे हैं, वाणी जी गायन हो रही सभा में बैठे हैं, ये आप श्याम श्यामा के समीप बैठे हैं। अब धीरे धीरे आपके जो कुसंस्कार अनंत जन्मों के वो सब भस्म होते रहेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आप श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे। इस बात पर विश्वास करो। आप अपने मन बुद्धि की चाल से चल रहे हो, ये वही बेईमान है माया के पार्षद जो हमें आज तक सत मार्ग में नहीं चलने दिया। आज तक वो लौट लौट के जहां खड़ा है फिर वहीं खड़ा हो जाता है जाके, वहां तो कुछ मिला नहीं, शायद फिर यहां मिल जाए। फिर वो विषयों में खोज करता रहता है, बार बार जन्म, बार बार मरण। बैठ जाओ, कहीं तो विश्वास कर लो, शांत हो जाओ। ये मन बुद्धि की चाल तुम्हें तभी तक परेशान करती जब तक तुम आज्ञा उल्लंघन और अपराध करते हो। नहीं, सच्ची मानो को कोई प्रश्न ही नहीं इसके चंचल होने का। कैसे चंचल हो सकता है? जिसे मैं एक बार आपसे कहा था कि कोई कहते भजन नहीं होता, हमें लगता कैसे भजन नहीं होता, होता नहीं तो क्या होता है। फिर जब लोगों से बात करते तब समझ में आता है कि ये होता है, क्योंकि इन्होंने यही किया है, इसी से प्यार किया है, इसी में ममता की, इसी में आसक्ति की, इसलिए भजन नहीं हो रहा। बहुत करुणा में प्रियालाल हैं और उनसे ज्यादा भी करुणा में नाम है उनका। बहुत सामर्थ्यशाली प्रियालाल हैं पर उनसे भी बढ़कर सामर्थ्यशाली उनका नाम है। नाम पकड़ लो, सब कुछ है, सब कुछ। नाम वाणी सब कुछ है। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, बार बार कह रहा हूं, बैठा लो अपने मन में, सब अनुभव हो जाएगा। एक बार बैठ तो जाओ समाधान होके। अपने लोगों की दशा विश्वास में नहीं है इसलिए भटक रहे हैं। कब तक भटकोगे, कहां तक भटकोगे, कितना बदलोगे? शरीर बदलते बदलते तो थक गए। कितने शरीर बदले, कितने प्रियजन बदले, कितने बदले जिनसे हमने प्यार किया। बहुत जन्मों में किस किस से प्यार किया, एक जन्म अब मिला है, अवसर मिला है, वो भी माया ऐसी धूल फेंक देती है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। अपने लाडली लाल के चरणों से प्यार कर लो, ममता कर लो। कुछ नहीं जानते लाडली लाल, बस आप हो, बस आप हो। जब तक आपके कुसंस्कार भस्म नहीं होंगे तब तक आप शांत नहीं हो पाएंगे। नहीं, अशांति का प्रसंग ही नहीं, सच्ची मानिए। विषयान गृहणंत मुंचंत, वह कोई अशांति का ही नहीं। बहिर्मुख पुरुषों की भीड़ में भी कोई अशांति नहीं, क्योंकि यहां जब जैसे घड़ी रखी, टक टक कर सेल खत्म कर दो, इसका हटा दो, कोई अशांति नहीं। ये जो कुसंस्कार वासना, यही हमें परेशान किए हुए हमारे मन को, और मन में हमारा तदात्म, इसलिए हमें ऐसा अनुभव होता है। ये सब भस्म हो जाएंगे। बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है उसे सुनो।
ये महामहिमामयी श्री स्वामिनी जी की चर्चा है, स्वामिनी जी के रूप गुण की महिमा है। वाणी जी साथ रखो, सामने वाणी जी रखो, क्योंकि अब इतने सावधान तो हो नहीं कि केवल श्रवणेंद्री ही पकड़ रही और सब शांत है, ऐसा नहीं। तो उसको मन को स्वभाव है डबल कार्य करने का, और जब ये इस मार्ग में आता है तो ये डबल फिर इसकी हिम्मत नहीं रहती कि वो वाणी जी भी चल रही हो, विषय भी चिंतन करे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी महाप्रभु कहते हैं यह जो एक मन बहुत ठौर करे कहीं कौने से छुपायो, इसके स्वभाव के अनुसार हमें इसे रोकना है। नेत्रों से देख रहे हैं, श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हैं, और मन से उसका हम बार बार रसास्वादन कर रहे हैं। सुंदर प्रियालाल के जस का गायन हो रहा है, इसलिए धैर्यपूर्वक, कुछ नहीं जानना, बहुत सुन लिया है, बहुत जान गए हो, अब चल दो, बात को पकड़ लो, बैठ जाओ। कई बार सुनाया है, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोत पांव पस। फिर भी भटकन, बोले हमारा मन हमारी बुद्धि हमें चैन नहीं ले। अपराध करोगे चैन हो मिलेगा, दोष दृष्टि करोगे चैन मिलेगा। जो अत्यंत करुणा करके तुम्हें राधा नाम मंत्र उपासना दे रहे हैं, तो उनकी अवज्ञा करोगे तुम्हें चैन मिलेगा? विश्व ब्रह्मांड में चैन नहीं मिलेगा, चाहे जहां चले जाओ, कहीं चैन थोड़ी मिलने वाला। ये सब भटकन है, कहीं चैन नहीं, कहीं विश्राम नहीं। कोई ऐसी शर्त हो तो ये हो सकता है कि बहुत कठिन नियम हैं जिन पर हम नहीं चल पाते, तो क्या करें? आप बोलो किसी को ऐसा नियम दिया हो तो बता, किसी को ऐसा नियम कि भाई ये नियम ऐसा बहुत कठिन, मैं नहीं चल पाऊंगा। हम तो अभी आपसे कह रहे थे कि अगर हम बहुत बुरे हैं, बहुत नीच हैं, बहुत बिकारी हैं, चलेगा, पर हम श्री जी के हैं, इस अपनेपन में कुछ नहीं चलेगा, और ये अपनापन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यही अनन्य भाग है। प्रभु आपके सिवा मेरा कोई आश्रय व आधार नहीं, मैंने देख लिया, अब आप ही अब आप हो। ना मेरा मन पे विश्वास है, ना मेरी बुद्धि पर विश्वास है, नाथ आपकी करुणा पर विश्वास है। अब जब नाथ मान लिया है तो हमें जानने की जरूरत क्या है किसी और का? और विषय और सिद्धांत और मार्ग हमें जानने की क्या जरूरत है? बस मोर मुकुट और चंद्रिका वाले हमारे हैं, हमें दूसरे से मतलब क्या है? क्योंकि अभी वो ज्ञान नहीं हुआ कि दूसरा कोई है नहीं। बातें चाहे बना लो, राग द्वेष में ही स्थिति है, ये बात मान लो, धैर्य पूर्वक चलो। एक भी मिनट खाली रहने का स्वभाव हमारी दुर्गति का कारण हो सकता है। वो कहीं ऐसा फंसा सकता है। जब हमसे अपराध बनते हैं तो गुरु पर अश्रद्धा, शास्त्रों में अरुचि, भगवान पर अविश्वास, लिख लो 3 बातें और देख लो हृदय में 3 बातें। यदि कहीं थोड़ा भी स्फुरित हो रही हो तो आपके द्वारा अवज्ञा हो रही, अपराध बन रहा है, आपके अंदर कोई न कोई ऐसी बात है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्या देखना है? जब सर्वत्र प्रभु विराजमान है तो जिन गुरुदेव ने राधा नाम दिया है, मंत्र दिया है, उपासना दी है, वो तुम्हारा अहित और अमंगल चाहेंगे क्या? काहे को बुद्धि लड़ा रहे हो? काहे को बुद्धि लड़ा रहे हो? गुरु का संपूर्ण वैभव है। तुम सोचते हो कि गुरु भिखारी होता है क्या? अरे महान दाता होता है, जो नाम दे रहा है, तो इससे बड़ी और कौन सी संपत्ति हो सकती है? ये छोटी मोटी संपत्ति जो देख रहे तो मायाकृत है, लाड़िले हैं, कभी महलों में रखते, कभी झोपड़ी में रखते हैं, समान स्थिति प्रकट करके ये अनुभव कराते हैं कि देखो ना इसका प्रभाव ना इसका प्रभाव, लेकिन आपके अंदर प्रभाव पड़ता है। ये बुद्धि जो है वो पसंद, शांत भाव से गुरुदेव के वचनों के अनुसार उपासना में अपने चित्त को समाहित कर दो। आपकी स्वीकृति से, आपके ही दृढ़ निष्ठा से आपको अनुभव होगा। अगर हमारी दृढ़ निष्ठा, हमारे भाव से आपको अनुभव होना होता तो सबको अनुभव हो गया होता। अब हमारी निष्ठा और हमारा दृढ़ भाव गुरु कृपा से अब आज से थोड़ी लगे, ना इस जन्म से लगे, ये भी तुम्हें बता दें, हम इसी जन्म से नहीं लगे। बचपन में ही हमें ऐसा
ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। आप कहोगे फिर तो आपकी बड़ी लंबी यात्रा रही, तो हमारी तो अभी बहुत छोटी है। तो हम दे रहे हैं ना, जो हम कमा के लाए वो दे रहे हैं ना। तुम तो केवल झोली पसर दो, बोले दे दो, तो दे तो रहे। श्रवणेन्द्रिय के द्वारा उसे हृदय में स्वीकार करो, काम बन गया। धाम नाम रूप लीला सच्चिदानंद में है। जहां इधर की हम सोचेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति माया के पार्षद है, ये चैन नहीं लेने देंगे। फिर लगेगा भगवत प्राप्ति हो चाहे ना हो, अब हम माया भगवती का आकर्षण ये तभी रोक सकते हो जब वचनों के अनुसार चलोगे। मन में आ रहा था इसलिए कह दिया, अब देख लो आप लोग श्री।